बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ये एक जनरल डिस्कशन है। संडे है, वैसे ही बैठे हुए थे तो स्टूडेंट्स के मैसेज क्यूरीज, ख़ास तौर पे जो एक नया पंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, उनमें परेशानी भी पाई जाती है। और वो क्या है, वो है शबर ज़ैदी साहब का रिसेंट बयान कि उन्होंने कुछ सीए के फ्यूचर के ऊपर, सीए की ट्रेनिंग के ऊपर, सीए की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। तो फिर बहुत सी जज्बाती अवाम जो है ना वो उठ के सामने आ गई है, कोई उनकी सपोर्ट में है, कोई उनके अगेंस्ट में है। खैर, तो आज हम इसका थोड़ा सा रैशनल से एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने किस तरीके की बात की है, उनका क्या मतलब था, किस लेवल की बात थी, और हमने क्या प्रैक्टिकली फेस किया है या हम आजकल क्या देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होना है। तो बेसिकली हम आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का कि उनकी जो डिस्कशन थी उसके अंदर पॉइंट्स रेज क्या हुए। उन्होंने एक्चुअली 3 पॉइंट रेज किया। उन्होंने एक बात की है सीए के फ्यूचर के ऊपर, दूसरी बात की है उन्होंने हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर, और तीसरी बात की है उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ राय या प्रोस्पेक्टिव मौजूद हैं, मैं एक अपना आपके साथ शेयर करूँगा। ऑफ कोर्स आपका इससे डिफरेंट भी हो सकता है, अगर आपका डिफरेंट है तो आप ज़रूर इसके कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी हमारी लेंथी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल देखिएगा। वजह कि हमने सिर्फ बात बतानी नहीं है आपको, वो आप खुद जाके उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ा है, यूट्यूब पे आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। बात समझाना मकसूद है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उन्होंने बात की सीए फ्यूचर के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी सीए की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और अनकरीब सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर लेगी। अब बेटा देखो, इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, हाईली प्रोफेशनल है, ये है वो है। कुछ ने क्या बात की, यार देखो सीधी सी बात है, पहले आप ये समझो कि जो शख्स ये बात कर रहा है वो कौन है। मतलब एक ऐसा शख्स ये बात कर रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के कर रहा है जिसका एक्सपीरियंस हमारी टोटल एज से ज़्यादा है, और उसके बाद उससे सिर्फ पाकिस्तानी सीए का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे वर्ल्ड वाइड चीज़ों का पता है। वो उसका आईकैप का प्रेसिडेंट रह चुका है, वो हमारे एफबीआर का चेयरमैन रह चुका है। तो भाई एक ऐसा शख्स आपके ख्याल में कैसे एक इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकता है? अगर हम इसको इररिस्पॉन्सिबल माने, जिस तरह के हम जज्बाती तौर पे मान रहे हैं, तो बेटा चलें एनालिसिस करते हैं कि इसका होना क्या है। देखिए बेटा, एट द एंड जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, हमारे सामने ये चीज़ें हुई हैं, बल्कि हमने खुद की हैं कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने क्लाइंट्स पे जाके वहाँ पे ईआरपी सिस्टम डेवलप करके आए हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ के ना, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसे सिर्फ हम ऑडिट के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं। बेटा इसके कई प्रोस्पेक्टिव है, इसमें एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है, इसमें टैक्सेशन है, इसमें अकाउंटिंग है, इसमें ऑडिट वगैरह है। तो सिंपल हमने कई कंपनीज़ में कई क्लाइंट पे जाके ये हम इम्प्लीमेंट करके आए हैं ईआरपी सिस्टम। कहीं पे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डाल के आए हैं, कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स एचआर सिस्टम डाल के आए हैं, कहीं पे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम वगैरह। तो ये हम उनको करा के आए, और उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे वो 3 लोग बिठाया करते थे, अब वहाँ पे 1 बिठा रहे हैं। अब थोड़ा सा मजीद इस स्टेटमेंट को हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश की जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है पूरी सुनिए भाई, कीड़े नहीं निकालने, बात समझनी है। अच्छा, अब हुआ ये, अगर हम बात करें कि भाई क्या टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर लेगी। पहली बात है बेटा, देखें कि ये पॉसिबल नहीं है कि इंसानों की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। बहरहाल इंसानों की ज़रूरत कम हो सकती है। इसका थोड़ा सा ना हम पीछे प्रोस्पेक्टिव में चलते हैं और थोड़ा सा हम एक हिस्ट्री को देखते हैं। हम चलते हैं लिंकन के दौर में, जो इब्राहिम लिंकन था उसके दौर में चलते हैं, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा देखते हैं कि था क्या जब लिंकन सदर बना था अमेरिका का। उस वक्त 2 धड़े थे, मतलब जो तमाम स्टेट थी 2 लोगों में बट गई थी। कुछ लोग इस हक़ में थे कि हम स्लेवरी रखते हैं, स्लेवरी के फेवर में थे। जो लिंकन की पार्टी थी वो कहती थी कि नहीं जी, स्लेवरी के अगेंस्ट होना चाहिए। अब वहाँ पे मेन रीज़न क्या थी, फेवरिज्म की और अगेंस्ट की। जो लोग फेवर में थे वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्टेटमैन थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे। उनको एम्प्लॉयज़ सस्ते मिलते थे जो स्लेव होते थे। ज़ाहिर सी बात है, एक $200-300 का सस्ता सा एक पकड़ो, अच्छा तगड़ा सा, सारी ज़िंदगी उससे काम करो। और जो लोग स्लेवरी के अगेंस्ट थे वो इस वजह से अगेंस्ट नहीं थे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बल्कि वो इस वजह से थे कि जिस तरह ये स्याह फॉर्म लोग और गुलाम आ रहे हैं, अंग्रेज़ किधर जाएंगे, वाइट पीपल किधर जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो बेटा ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने हैं या ये जी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ये होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। जो कर रहे हैं, हम तो फॉलोअर है ना, हमें तो, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। ओके, समझते हैं, सोचते हैं कि अगर इन केस के फ्यूचर में वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर भी रहे हैं और हो जाएगी जो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग को ओवरटेक कर लेगी, तो बेटा
ऐसी टेक्नोलॉजी को वो लॉन्च करने से पहले बाकायदा अपने जो इंडिविजुअल हैं, ऐसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकते कि ख़त्म कर देंगे जी आज के बाद अकाउंटर और ऑडिटर हमें कोई नज़र ना आए, मैनुअल हम सारे कंप्यूटर बेस करें। नहीं, वो अपने लोग डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा क्या मसला होता है कि हमारे पास डायरेक्ट टेक्नोलॉजी आती है डेवलप्ड हुई हुई, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होती, हमें कोई मेंटोरिंग नहीं की होती इसको कैसे यूज़ करना है। सिंपल आप अपना देख लें कि जब आपको इंटरनेट दिया गया, आप 15-16 साल के होंगे, मोबाइल मिला, आपको कितने लोगों ने बताया या समझाया कि इंटरनेट का ये यूज़ होता है। तो लिहाजा हमारे ऊपर सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाती है, अगर हमें नुकसान होता है किसी चीज़ से और अगर हमें ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की टेक्नोलॉजी से नुकसान हुआ तो वो सिर्फ इस वजह से होगा कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, हम लीडर्स नहीं हैं, हम फॉलोअर्स हैं। हमें बनी बनाई टेक्नोलॉजी मिल जाती है और हम उसी को लेकर चलाते हैं। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या उसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट होना है। देखो बेटा, अगर कहीं पे हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही जाए, तो क्या पाकिस्तान में नियर फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट हो रहा है? बेटा कोई चांस नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आई कैप की एक किस्म की मोनोपोली है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी आई कैप है, और जब तक कंपनीज एक्ट 2017 और इस तरह के टूल्स हैं इसके पास, इसने किसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट कम ही नहीं होने देनी, कंपटीशन बिल्ट ही नहीं होने देना। मतलब मैं आपको कहता हूँ हम इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे देख के चलें, कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब ACCA आया था तो क्या हुआ, ACCA की डिमांड बहुत ज़्यादा ये हुआ कि उनकी मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गई। तो क्या हुआ था, फिर आप सबको पता है क्या हुआ, फर्म में उनकी ट्रेनिंग रुक गई थी, आर्टिकल रुक गई थी, और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ। तो लिहाजा आई कैप ऐसे नहीं जाने देता किसी चीज़ को, वो एक बाकायदा अपनी जो वो है मेंटेन करेगा। बहरहाल अगर एक शख्स इंप्रूवमेंट की बात करता है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो डिस्क्रेडिट की बात कर रहा है, या थोड़ा मतलब बड़ा दिल गुर्दा करो, एक बड़ी क्वालिफिकेशन के बंदे हो, तो अगर वो इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, अगर वो डेफिशिएंसीज हाईलाइट कर रहा है, और एक ऐसा शख्स जो इंटरनेशनली और नेशनली कंपैरिजन कर सकता है, यार उसने एक डेफिशिएंसी हाईलाइट की है भाई। आप हम लोग कर क्या रहे हैं, आप खुद देखें कि कितने साल हो गए हैं कि 60s में 70s में बना हुआ आई कैप आज तक कितनी हमारे सिलेबस में एडवांसमेंट हुई है। मतलब अभी तक चले हम इसको आगे जो हमारी एजुकेशन स्कीम है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। खैर, तो यहाँ तक जो मेरा एक प्रोस्पेक्टिव या व्यू है, मेरा उस स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन मुझे लगती है कि भाई देखो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होनी है, इसने ओवरटेक भी करना है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने ये करना है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे ताकि उसको हैंडल किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो क्या कहते हैं, सारा कुछ टेक्नोलॉजी ले जाए इंसान, फिर तो क़यामत है भाई, फिर तो इनकलाब ही आएंगे और क्या होना है, फिर खाना जंगी और फसाद शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा वो तैयार होंगे, लेकिन हमें अगर तैयार ना किया गया वक्त के साथ साथ तो बेटा एट द एंड फिर हम जो होंगे वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देंगे। बहरहाल कब तक आई कैप जो है हमें बाहर के फैक्टर से बचाएगा, कभी ना कभी तो हमें उससे इफेक्ट होना है। तो बेहतर यह है कि आई कैप को इसकी तैयारी शुरू करा देनी चाहिए। ओके, दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर किया कि हमारी फर्म्स जो हैं वो, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया बोगस का यूज़ किया। अब आई डोंट थिंक सो कि बोगस से उन्होंने क्या मुराद लिया, लेकिन बहरहाल हमारी फर्म के सिस्टम में, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में कमियां मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपके साथ जनरली डिस्कस करूँ तो एक फर्म जब टीओ होती है और उसके बाद स्टूडेंट ट्रेन करना शुरू करती है, तो आई कैप का क्या क्राइटेरिया इसके ऊपर कि साल में कितनी बार जाके उन्होंने दोबारा से इवैल्यूएट, मतलब जब एक फर्म टीओ बनती है ना, आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बाकायदा चेक करते हैं जी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यूपीएस वगैरह मौजूद है, एयर कंडीशन, सिटिंग प्लेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेपरेट जगह, बेहतरीन किस्म का हर चीज़ चेक करके जाते हैं, जनरेटर भी है। लेकिन उसके बाद क्या चेक करने आते हैं, और आते भी हैं तो कब आते हैं? इसका आंसर अगर आप में से किसी को पता है मुझे बता दें, मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि एक बार टीओ होने के बाद फर्म्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरे नंबर पे बेटा, कोई भी शख्स जो क्वालिफाई कर जाता है और उसके बाद वो टीओशिप रजिस्टर करा देता है, उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टूडेंट ट्रेन कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आई कैप की इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया है कि एक मैनेजर है या एक पार्टनर है, उसके हाथ में एक 18-20 साल 22 साल का एक बच्चा आप दे देते हैं उसे ट्रेन करने के लिए, और आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं करते कि उसकी इस टाइम मेंटल कैपेसिटी क्या है। मतलब आप कोई आपके पास वैल्यूएशन का प्रोग्राम नहीं है कि आप पार्टनर्स की, मैनेजर्स की वैल्यूएशन करें। मुझे बताएं कि एक मैनेजर या पार्टनर जिसकी 40 ईयर एज हो चुकी है, एक मैनेजर जो है वो अभी क्वालिफाई भी नहीं है और उसकी शादी भी नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? फिर उसके बाद सबसे बड़ा फ्लॉ जो यहाँ पर मौजूद है, स्टूडेंट्स का फीडबैक नहीं लिया जाता। भाई हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम फर्म्स के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। एक फर्म में 4 मैनेजर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं, बाकी तो 400 हम बैठे होते हैं ट्रेनीज।
सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, आई कैप के सबसे बड़े हम स्टेक होल्डर हैं, और हमसे ही फीडबैक नहीं लिया जाता, हमारी फर्म से रिलेटेड हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो फिर तो फर्म्स के अंदर तो ये चीज़ चल रही है। तो लिहाजा फर्म्स के अंदर क्या हो रहा है ये बहस में हम नहीं जाते, क्यों, ये एक लंबी बहस है, इंशाल्लाह फिर कभी स्टार्ट हुई तो इसके ऊपर खुल के हम बात करेंगे। बहरहाल ये अभी कोई मौका नहीं है इसका, लेकिन हमारे ट्रेनिंग निज़ाम में बहुत ज़्यादा कमियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है, और जो ट्रेंड स्टूडेंट मार्केट में जा रहे हैं वो कोई आई कैप का अच्छा इंप्रेशन या नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे उसकी ट्रेनिंग की बेस के ऊपर। ओके, तीसरी जरा हम गपशप शुरू करते हैं अपनी बात। पॉइंट जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली इलॉजिकल सी चीज़ है जो हमारे यहाँ फाउंडेशन है। तो ये भी बात मैं उनकी किसी हद तक एग्री करता हूँ कि अगर आप सीए को उठा के देखें, फाउंडेशन से अगर मैं मुराद लूँ, एग्जाम अजम्पशन लूँ कि उन्होंने एबी मॉड की बात की है या आप एएफसी लेवल की बात की है, तो एक स्टूडेंट जो एएफसी में आता है, एएफसी में कौन से 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, बीसी, आईटी और क्यूएम। एक स्टूडेंट जो सीए में आता है और उसके सामने ये 4 सब्जेक्ट रखे थे, जिसमें इंग्लिश वो ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है, आईटी वो ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है, बीसी के अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह वो ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है, क्यूएम जो है वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट तो तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ के आए होते हैं सारी, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, स्टैट का पोर्शन डिफरेंट है, अगर वो बीकॉम से आया तो वो भी करके आया होगा। लिहाजा ये 4 सब्जेक्ट जब एक स्टूडेंट को दिए जाते हैं करने के लिए, अब हाईली क्या कहते हैं लकली स्टूडेंट होते हैं, खासतौर पे वो जो 6 अटैम्प्ट में एएफसी 6 माह में एएफसी कर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 9 महीने 1 साल स्टूडेंट्स ले जाते हैं। अब एक स्टूडेंट जो 1 साल लगाने के बाद कैफ लेवल पे जाता है, तब उसे जाके पता चलता है भाई आगे क्या जिन है, सीए है क्या। अब इस स्टेज के ऊपर एक स्टूडेंट जो हैंडल नहीं कर पा सकता, जो उस स्टूडेंट का उस कैलिबर का नहीं है, जो स्टूडेंट उसको कवर नहीं कर सकता, जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करे। हमारी किसी और डिग्री के साथ तो एफिलिएशन है नहीं, और उसके बाद 1 साल हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। कम अज़ कम हम एक स्टूडेंट का 1 साल के अंदर यहाँ और नहीं तो 6-7 लाख लग चुका होता है। मतलब अगर फीसें वगैरह देखी जाए, 1-1.5 लाख फीसें लगती हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 1.5-2 लाख के करीब रहने का खर्चा रखता है। आई कैप की फ़ीस है 20-30 हज़ार वो फीसें पड़ जाती हैं, तो बहरहाल 5-1 लाख तक को झाड़ू फिर चुका होता है। तो लिहाजा अभी जो एक नई स्कीम आई है, जो न्यू स्कीम आ रही है बेसिकली, उसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट लगा है कि वो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को थोड़ा बहुत एंट्री लेवल पे डाल रहे हैं कि भाई कम अज़ कम स्टूडेंट को अंदाज़ा तो होगा ना सीए है क्या, आगे हमें किस जिन से मुलाकात करनी पड़ रही है। तो लिहाजा ये कहना कि भाई हमारा सिस्टम परफेक्ट है, या ये कहना कि जो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगा वो कोई हमें डिस्क्रेडिट कर रहा है, बेटा ऐसा प्रोफेशन का क्या करना है कि अगर कोई उसके अंदर डेफिशिएंसी हाईलाइट करे आप उसको डिस्क्रेडिट कहना शुरू कर दो। अगर कोई इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, इतना सीनियर बंदा इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते, और क्या कहते हैं दाने दुनके से उठ के उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार उन्होंने ये गलत किया या ये बात किया है। आपको फिर अंदर के हालात नहीं पता ना बेटा। थोड़ा सा अपने अंदर एनालिटिकल स्किल जो है उसको डेवलप करें, थोड़ा सा अपने अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको डेवलप करें, जिसमें आपके सोचने थोड़ी सी मैच्योरिटी डेवलप करें, और वाकई एक एनालिटिकल स्किल डेवलप करें, क्योंकि इसी की आने फ्यूचर में मार्केट है, और यही वो चीज़ है जिसको कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकेगा भाई। जिसको रिप्लेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर वो ट्राई भी करे तो उसको बहुत ज़्यादा इशू होना है इसके अंदर। तो लिहाजा कम अज़ कम एनालिटिकल स्किल डेवलप करें। और दूसरा, लास्ट में एक आखिरी नसीहत कि क्या हमें उम्मीद है बेहतरी की, तो बेटा देखो आई कैप पॉलिसीज़ चेंज करता है, और पॉलिसीज इस वजह से चेंज की जाती हैं कि नए सिलेबस ऐड किए जाते हैं, ताकि जो करंट मार्केट है, जो करंट सिचुएशन है, उनके साथ खूब किया जाए, उनके साथ हैंडल किया जाए, उनके साथ मिल के चला जाए। तो लिहाजा अगर पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, आई कैप इस चीज़ में लगा हुआ है, तो बहरहाल उम्मीद है, पर स्पीड स्लो है, थोड़ा सा इसको फास्ट होना चाहिए, इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर सीरियस अंदाज में। दूसरी लास्ट में मेरी एक आपसे नसीहत है, वो ये है कि बेटा देखो किसी भी चीज़ के ऊपर जज्बाती नहीं होते। हमारा क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी वर्ड अकाउंटेंट का यूज़ करता है ना, तो हम अपनी सारी परसेप्शन स्क्यू करके उसके पीछे खर्चा पानी लेके चढ़ दौड़ते हैं। अभी मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले वो आज़ाद चाय वाला, उसने अकाउंटेंट 30 दिन में बनी है कोई बात की थी। यार आप वो अकाउंटेंट 30 दिन में तो कह रहा था, मैंने लाहौर लिबर्टी के अंदर लिखा हुआ है देखा था कि भाई 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीखे और वज़ीर आज़म बने। खैर बहरहाल उसने अकाउंटेंट कहा था, और भाई उसने चार्टेड अकाउंटेंट तो नहीं कहा ना। हम सारे खर्चा पानी लेके दौड़ पड़े, चढ़ पड़े उसके ऊपर, और उसका वो मजाक उड़ाया। भाई आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि आप उसे डिस्क्रेडिट कर रहे थे, आप खुद को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। आप चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट को क्या मतलब समझते हो, एक ही चीज़ है, तो फिर तो ठीक कह रहे थे आप।
अगर आप समझते हो कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ बैंक में बैठ के बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाता है और वो खुद को बैंक अकाउंटेंट कहलाता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर आप ठीक चार्ट दौड़े थे। अगर एक शख्स सिंपल पेएबल लेजर मेंटेन कर रहा है किसी जगह पे, सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है, और वो कहता है कि जी मैं अकाउंटेंट हूँ, आप डंडा उठा के पीछे पड़ जाए, भाई तू अकाउंटेंट है ही नहीं, वो तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रख के सीरियस चीज़ों की तरफ सोचा जाए। थर्ड नंबर पे और लास्ट पे बेटा इन चीज़ों की परेशानी नहीं लेनी। आपके लिए ख़ास तौर पे जो मेरी ऑडियंस है 18 से 28 साल की एज के दरमियान की जो ऑडियंस है, आपके लिए ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो जो हमसे ऊपर बैठे हैं वो बेहतर सोचने वाले हैं, वो बेहतर समझने वाले हैं। आई कैप के अंदर भी इंसान ही बैठे हैं, हमारे ही सीनियर बैठे हैं, उनको भी पता है कि हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉज है और वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल चीज़ें हैं ही नहीं। आप खुद देख लो कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल नवाज शरीफ रहा है, जरदारी आया, भुट्टो आया, ज़ियाउल हक आया, मुशर्रफ आया, इमरान खान आ गया, मुल्क नहीं ठीक हो रहा। भाई मसला है कहाँ पे? क्या सारे ही ख़राब हैं? आप भी ठीक हैं? तो बेटा ऊपर वालों की सिर्फ इंटेंशन मैटर करती है, प्रेशर और जो इनिशिएटिव होता है वो नीचे से हमेशा डेवलप होकर आता है। तो कम से कम अपने आप को सुधारें, आप फ्यूचर है हमारा। अच्छे तरीके की ट्रेनिंग, अच्छे तरीके की प्रैक्टिस, एक क्या कहते हैं बेहतर तरीके की स्टडी कीजिए, जल्द से जल्द इम्तिहान पास करें। इंशाल्लाह आप ही लोग जाके आगे प्रेसिडेंट बनेंगे, आई कैप के मेंबर बनेंगे, आई कैप की बोर्ड के मेंबर बनेंगे। तो हमें नियर फ्यूचर में शाही काम उम्मीद हो, लेकिन क्यों हम आपको इस टाइम ट्रेन कर रहे हैं, आपकी मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो आपसे हमें लॉन्गर रन में बहरहाल बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ बेहतरी होगी। तो पेपर सर पे हैं बेटा, चुप करके खामोशी से मेहनत कीजिए, पढ़िए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेहनत का रिवार्ड हमेशा मिलता होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये मेरा एक अपना ओपिनियन था, आपका इसमें कोई और ओपिनियन हो सकता है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक और वीडियो भी बना देंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हम लाइव वीडियो में भी बहस रख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी आप अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस रखें, फोकस्ड रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, कामयाबियाँ दे बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।